हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और विडोज लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का सवाल देख लो, तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल लेके आया हूं और सवाल भी देख लीजिए। इफ अल्फा इक्वल्स टू cos 2 बाई n प्लस आयोटा sin 2 बाई n, ठीक, ये अल्फा की वैल्यू है। देन r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक ar प्लस b अल्फा की पावर r माइनस 1, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक, सवाल आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हमें इसका समेशन करके इसका जो आंसर आएगा वो इसमें ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन निकल करके आएगा। तो हम r की वैल्यू रख लेते हैं यहां पर, और एक यहां पर दो टर्म दे रखी है r की। हम इसको सम s करके लिखने की कोशिश करता हूं मैं। s r की वैल्यू एक बार 1 रख देते हैं। समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक a r अल्फा की पावर है r माइनस 1 प्लस एक बार समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक b अल्फा की पावर r माइनस 1। ये दो केस यहां पर लिटरली चलने वाले हैं। ये जो दे रखा है वो एक्चुअल में cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा जो दे रखा है, ये इसमें जो नीचे n आ गया है, इस टर्म को देख करके आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि ये nth रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक, चलिए पहले इस वाले टर्म को सोल्व कर लेते हैं क्योंकि ये मुझे थोड़ी सी इजी नजर आ रही है। इस वाले केस को देख करके चलते हैं। r की वैल्यू एक बार 1 रखेंगे, b अल्फा की वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस b अल्फा की वैल्यू 2 माइनस 1 प्लस b अल्फा की वैल्यू 3 माइनस 1 प्लस b अल्फा की वैल्यू 4 माइनस 1 अप टू अल्फा की वैल्यू n तक जानी है तो प्लस b अल्फा की वैल्यू n माइनस 1 तक। क्लियर है बेटे? b पूरी इक्वेशन में से कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बच रहा है, अल्फा की वैल्यू 0, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 1। कितनी? 1 प्लस अल्फा की पावर 2 प्लस अल्फा की पावर 3 प्लस अप टू अल्फा की पावर n माइनस 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए। जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है x की पावर 3 इक्वल्स टू 1, तब आप उसकी तीन वैल्यू निकालते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और तीनों का सम जो आता है उसकी वैल्यू को आप 0 करते हैं, और तीनों का जो प्रोडक्ट आता है 1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर यानी कि ओमेगा की पावर 3, उसकी वैल्यू आप 1 करते हैं। ये दो केस आप सोल्व करके लाते हैं। सिमिलरली ये nth रूट ऑफ यूनिटी है, इसमें 1 अल्फा की पावर 2, इनका जो समेशन आएगा उनके सम की वैल्यू कितनी आने वाली है, 0। तो ये समेशन ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी है जिसकी वैल्यू आपके सामने 0 आने वाली है। क्लियर है बेटे? ये वाला जो केस रहा इसका पूरा ओवरऑल सॉल्यूशन 0 आने वाला है। इट मेक्स सेंस कि इसकी हमारे लिए कोई वैल्यूएबल थॉट प्रोसीजर आगे आने वाले टाइम में नहीं आएगा। इस केस को यहां से हटा देते हैं। नेक्स्ट केस पर चलते हैं और नेक्स्ट केस यहां पर देखते हैं। यहां पर फिर से इस केस में वैल्यू लगाते हैं। a साथ में है, r की वैल्यू रखी है आपने 1, अल्फा की पावर 1 माइनस 1 0, a इंटू r की वैल्यू 2, अल्फा की वैल्यू 2 माइनस 1 प्लस a इंटू, आप ऐसे 1 माइनस 1 रख के कर लीजिए पहली बारी में, 3 अल्फा की वैल्यू 3 माइनस 1 प्लस a 4 इंटू अल्फा की वैल्यू 4 माइनस 1 अप टू a इंटू n अल्फा की वैल्यू n माइनस 1। क्लियर है बेटे? हमने पूरी इक्वेशन में से a कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच रहा है, 1 प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा की पावर 3 अप टू n अल्फा की पावर n माइनस 1। ये आपके पास समेशन अंदर वाली टर्म का बचा है। इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं वो आपको आना चाहिए। रेदर देन a तो हम बाद में मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, पहले अंदर वाले को निकाल लेते हैं। तो फिलहाल में मैं इस a को यहां से हटा करके यहां लिख दे रहा हूं कि हमें लास्ट में इसमें a की मल्टीप्लाई भी करनी है। फिलहाल मैं इसको हटा के यहां पर अब इस टर्म को सोल्व करने की कोशिश करता हूं आपके सामने। इसे ध्यान से देखिए, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों का तालमेल है। a 1 2 3 4 5 6 7 n, ठीक, n से पहले वाली जो टर्म होगी वो शायद n-1 रही हो, n-1 अल्फा की पावर n-2, कुछ इस प्रकार से।
हम पूरी इक्वेशन में इसमें जो अल्फा आता है, अल्फा का मतलब जो इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आता है, यानी कि अल्फा की पावर 2 अपॉन अल्फा, यानी कि अल्फा की मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी की पूरी कंप्लीट इक्वेशन में, और एक और नया समेशन आ जाएगा अल्फा इंटू एस। जब इसमें अल्फा की मल्टीप्लाई जाएगी तो कितना हो जाएगा 1 इंटू अल्फा, 1 अल्फा, यानी कि 1 अल्फा यहां पर लिखेंगे 1 अल्फा प्लस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर, तो इसे यहां लिखेंगे प्लस 3 अल्फा की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। ये जो n माइनस अल्फा की पावर n माइनस 2 है, जब देखो n माइनस 1 अल्फा की पावर n माइनस 2 और इसमें आपने अल्फा की पावर 1 की मल्टीप्लाई कर दी तो माइनस 2 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा अल्फा की पावर n माइनस 1। समझ में आया? तो n माइनस 1 अल्फा की पावर n माइनस 1, तो यहां पर निकल करके आया n माइनस 1 अल्फा की पावर n माइनस 1, और जब इस वाली टर्म में अल्फा की मल्टीप्लाई जाएगी तो ये हो जाएगा n अल्फा की पावर n। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को घटा देते हैं, यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक, 1 में से जब आप इसे घटाएंगे तो ये घट जाएगा s माइनस अल्फा s इक्वल्स टू 1, 2 अल्फा में से एक अल्फा गया अल्फा की पावर 2 अल्फा की पावर 3 प्लस 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 एंड सो ऑन, ये n अल्फा की पावर n माइनस 1 अल्फा की पावर n माइनस 1 प्लस n अल्फा की पावर n अल्फा की पावर n। एक्चुअल में घटाया गया है तो माइनस का n अल्फा की पावर n यहां पर निकल करके आया। इस टर्म को दोबारा से देखो, ये दोबारा से वही टर्म आ गई जिसकी मैं बात कर रहा था, 1 प्लस अल्फा की पावर n माइनस 1, इसकी वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी, फिर से हो जाएगी इसकी वैल्यू 0। तो ये वाली टर्म फिर से गायब हो गई, बचा क्या, ये बचा रह गया। तो यहां से क्या बच रहा है, ये क्या था, अच्छा ये तो अगली वाली टर्म थी, ये वाली टर्म थी यहां पर s माइनस अल्फा s इक्वल्स टू माइनस अल्फा n माइनस n अल्फा की पावर n। कुछ ये है, यहां से s कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू माइनस n अल्फा की पावर n। s कितना आ रहा है माइनस n अल्फा की पावर n अपॉन 1 माइनस अल्फा, माइनस साइन को नीचे ले जाते हैं, n अल्फा की पावर n अपॉन अल्फा माइनस 1। ठीक, ये केस आपके सामने निकल करके आया। थोड़ी सी टर्म को कम कर देते ताकि आपको एक्यूरेट आंसर दिखाई दे रहा हो यहां पर, लेकिन अल्फा की पावर n की वैल्यू कितनी होती है, x की पावर n की वैल्यू होती है 1, x की वैल्यू अगर अल्फा रखेंगे तो अल्फा की पावर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये वाली टर्म आपके सामने निकल करके आई है 1, s इक्वल्स टू n अपॉन अल्फा माइनस 1। आप एक टर्म तो भूल ही नहीं गए, जिस a को हमने अलग किया था वो वाला a अभी भी वहीं पर बेचारा इंतजार कर रहा है। We have to multiply it by a. Then now you got your answer na upon alpha minus 1, फर्स्ट ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर आया है। आई थिंक ये केस बहुत अच्छा सवाल है, प्लीज इसे शेयर कर दो उस बच्चे के लिए जो बहुत मेहनत कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 113 हो गया है, 114 पर चलते हैं। वन 114 let alpha naught alpha 1 alpha 2 up to alpha n minus 1 be nth root of unity। ठीक, और वैल्यू ऑफ 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2 1 माइनस अल्फा 3 अप टू 1 माइनस अल्फा n माइनस 1 इक्वल्स टू, चार ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, n माइनस 1 माइनस n की पावर n और 0। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। बहुत अच्छा सवाल है, सवाल को ध्यान से देखिएगा, सवाल की वैल्यू को बहुत ध्यान से देखिएगा। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3
ये सभी nth रूट ऑफ यूनिटी है, 1 माइनस अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा 2, 1 माइनस अल्फा 3। जब भी ऐसा केस देखने को मिल जाए, ध्यान रखना आपको एक टर्म इस्तेमाल करनी है, उसी का ही हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके बाद के दो सवाल भी बिल्कुल इसी पे बनवाएंगे, या उसके बाद के दो सवाल भी, दो चार सवाल ऐसे कर लेते हैं थोड़े अच्छे से। ये nth रूट ऑफ यूनिटी है, यानी कि x की पावर n। देखो nth रूट ऑफ यूनिटी होती क्या है, x की पावर n इक्वल्स टू 1। इसको nth रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। किसी पॉलिनोमियल x की पावर n की वैल्यू 1 हो तो x के जो समाधान निकलते हैं उन सॉल्यूशंस को आप अल्फा 0, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n-1 तक काउंट करते हो, ये चीज आप बोलते हो। ठीक है, अब रियल में आपको पता होना चाहिए, जैसे x स्क्वायर माइनस 1 है या x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, तो x स्क्वायर माइनस 1। अब जब आप इसको सोल्व करते हो तो क्या निकल करके आता है, x माइनस 1, x प्लस 1। रियलिटी ये है कि आप x स्क्वायर माइनस 1 को आप ये कहना चाहते हो कि x प्लस 1 और x माइनस 1 है सर, ये है ना, यानी कि उसके रूट्स की मल्टीप्लाई करके वो पॉलिनोमियल आएगा। यही मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि x की पावर n माइनस 1 ही किसके बराबर आएगा, x माइनस अल्फा नोट, x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2 अप टू x माइनस अल्फा n माइनस 1 तक, क्योंकि अल्फा n माइनस 1 तक ही दिया है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर यहां पर अल्फा नोट वाली टर्म होती, अल्फा नोट वाली टर्म भी होती, तो मैं x की जगह पर क्या रखता, सीधा सीधा 1 रख देता। क्या रखता, 1 रख देता। देखो अगर मैं 1 रख दूं, 1 की पावर n माइनस 1, 1 माइनस अल्फा नोट, 1 माइनस अल्फा 2, 1 अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा 2 अप टू 1 माइनस अल्फा n माइनस 1। अब ये वाली सारी 1 की पावर n, तो ये तो 0 हो गया, पूरी की पूरी टर्म 1 की पावर n, 1 माइनस 1 0 आ गया। अब लेकिन यहां पर ये वाली टर्म तो है ही नहीं, अब क्या करें, बात तो फंस गई बहुत तगड़ी वाली। भाई इसको आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि इधर 0 है सर, इसको नीचे 0 में भेज दो, ये भी आंसर सारा का सारा 0। ये जब न्यूमेरिकल वैल्यूज हो जब अच्छा लगता है, अब अच्छा नहीं लगेगा ये। अब इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक, हमने यहां पर इस वाली टर्म को गायब करते हैं, x माइनस अल्फा नोट को इधर ले आते हैं, x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस अल्फा नोट इक्वल्स टू, अब रखते हैं 1 माइनस अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा 2, 1 माइनस अल्फा 3 अप टू 1 माइनस अल्फा n माइनस 1। अब परेशानी यहां पर है लेफ्ट साइड में, जैसे आप 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा नोट करेंगे, अल्फा नोट रियल में x की पावर n माइनस 1, x की पावर n इक्वल्स टू 1, जब आप इसकी पहली वैल्यू निकालते हो, कौन सी पहली वैल्यू, पहली वैल्यू, तो आप x की वैल्यू 1 ही रखते हो, आपको याद होना चाहिए। यानी कि इसका पहली वैल्यू जो आती है, यानी कि अल्फा नोट जो आता है वो क्या आता है, 1। अब आप नीचे भी 1, अल्फा नोट की वैल्यू भी क्या है, एक्चुअल में 1 है। आइडियल केस में अल्फा नोट की पहला जो रूट आने वाला है वो 1 है, तो ये भी 1 माइनस 1 0 हो गया, ऊपर भी 1 माइनस 1, नीचे भी 1 माइनस 1, यानी कि 0 बाई 0। ये अनडिफाइन वाला केस बन गया है, कौन सा, अनडिफाइन, अनडिफाइंड बोलते हैं, डिफाइन बोलते हैं। तो ये वाला केस समझने में बहुत बड़ा इश्यू आ गया है। अब इस केस में क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। तो ऐसे केस को करने का एक तरीका तो ये है बेटे, आपको x की पावर n का सीरीज खोलनी आती हो, पहला तो ये हो गया, ठीक। एक तो ये तरीका है, लिमिट्स निकालनी सीखी जाएगी 12th क्लास में। वो आप ये मत सोचिएगा कि 12th क्लास का केस है 12th क्लास को ही करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से देखते हैं, ऐसे केस में जब मुद्दा फंस जाए, 0.0 वाला केस फंस जाए, तब 0.0 वाला केस फंस जाए, तब ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है, ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन करना है, कर देते हैं। तो अब डिफरेंशिएशन आपको तो पता ही नहीं होगा कैसे करते हैं, मैं बताता हूं। x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1, ठीक। अब x की वैल्यू की जगह कोई कांस्टेंट हो, जैसे 2 हो, 3 हो, 1 हो, इन सब का वो जाता है डिफरेंशिएशन 0।
अगर x की वैल्यू जैसे 1 हो गई तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, n की जगह पर क्या आ जाएगा 1, x की पावर 1 माइनस 1 इंटू x की पावर 0 यानी कि 1। समझ में आया? अब यहां पर डिफरेंशिएशन करा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n, x की पावर n माइनस 1 माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन अब ये भी निकाला, x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1, अल्फा हमारे लिए कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन 0। हमारे पास सॉल्यूशन कितना आ गया, n x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1, ये सॉल्यूशन आ गया। एक्चुअल में आपने x की हर पोजीशन पर वैल्यू क्या रखी है, 1 रखी है, तो n 1 की पावर n माइनस 1, तो n इंटू 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या आंसर आने वाला है 1, यानी कि आपके पास सॉल्यूशन कितना आ गया इसका n। तो आई थिंक सवाल बहुत बेहतरीन था, क्यों हिला डाला ना। ये वाला डायलॉग आपने सुना होगा, रजनीकांत का है, सॉरी जो मिस्टर रजनीकांत का है, बहुत तगड़े एक्टर हैं उनका। आई थिंक ये केस आपको समझ में आया होगा। प्लीज शेयर करो, उन बच्चों तक लेके जाओ इस वीडियो को जो पढ़ना चाह रहे हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।